हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। आइए पहले पढ़ लेते हैं। अ फास्ट ट्रेन टेक्स 3 hours लेस देन अ स्लो ट्रेन। यानी कि एक जो फास्ट ट्रेन है वो 3 घंटे कम समय लेती है स्लो ट्रेन से, फॉर अ जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर। और उनकी जर्नी कितनी है स्टूडेंट्स? यहाँ पर जर्नी जो है 600 किलोमीटर है, यानी कि ये आपको डिस्टेंस दे रखा है। इफ द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन, जो स्लो ट्रेन है उसकी स्पीड 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन द फास्ट ट्रेन। इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपने फास्ट ट्रेन की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर मान लिया तो स्लो ट्रेन की स्पीड हो जाएगी x माइनस का 10 किलोमीटर पर आवर। या फिर आपने अगर स्लो ट्रेन की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर मान लिया तो फास्ट ट्रेन की स्पीड हो जाएगी x प्लस का 10 किलोमीटर पर आवर। क्या समझ में आया स्टूडेंट? आपको समझ में आया कि फास्ट ट्रेन की स्पीड अगर x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर है तो स्लो ट्रेन की स्पीड कितनी होगी? x होगी। अब आपकी मर्जी है, आप इसे लेकर चलिए, ओके। या फिर आपकी मर्जी है, आप इस सिचुएशन को लेकर चलिए कि फास्ट ट्रेन को x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं और स्लो वाली अपने आप ही 10 कम हो जाएगी। मैं यहां पर फर्स्ट वाला केस मानने वाला हूं, दोनों में से किसी भी मेथड से करेंगे सेम आंसर आएगा, ओके। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रू ट्रेन। आपको स्पीड निकालनी है। देखिए सबसे पहले तो आपको स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो इसका मतलब अगर मैं टाइम निकालना चाहता हूं तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। बात बिल्कुल क्लियर है। डिस्टेंस क्वेश्चन में दे रखा है, 600 का डिस्टेंस है, चाहे फास्ट ट्रेन चले चाहे स्लो ट्रेन चले, डिस्टेंस तो 600 रहेगा। और नीचे जो स्पीड है वो अलग अलग है, फास्ट ट्रेन की स्पीड x है और स्लो ट्रेन की स्पीड x माइनस का 10 है। मैंने आपको एक बात बताई थी स्टूडेंट जो फ्रैक्शन पे लागू होती है। आपको फ्रैक्शन में एक बात बताई थी कि ऊपर न्यूमरेटर होता है और नीचे डिनोमिनेटर होता है। अगर मैं कहूं कि फ्रैक्शन को अगर बड़ा रखना है, फ्रैक्शन को अगर ग्रेटर रखना है तो उसके लिए डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए, लेस होना चाहिए। अगर फ्रैक्शन को ग्रेटर रखना है तो आपको डिनोमिनेटर लेस लेना पड़ेगा, ये बात याद रखनी। तो जरा मुझे बताइए कि x छोटा होता है या x माइनस का 10 छोटा होता है? ऑब्वियस सी बात है, आपको समझ में आ गया कि x माइनस 10 छोटा होगा, यानी कि जो संख्या छोटी है उसे पहले लिखा जाएगा, ये बात याद रखिए। तो सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे? आप सबसे पहले लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। उसके बाद आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने कहा ना 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कम जो है स्पीड होती है स्लो ट्रेन की, तो लिखेंगे द स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन इज इक्वल टू x माइनस का 10 किलोमीटर पर आवर। और मैंने बताया था दोनों में से जो संख्या छोटी होगी वो आगे लिखी जाएगी, ओके। तो इसका मतलब यहां पर छोटी संख्या कौन सी है? ये है, x माइनस का 10 छोटा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने लिखा है 600 इज अ डिस्टेंस अपॉन में छोटी संख्या स्पीड की कौन सी है? x माइनस का 10, फिर माइनस करेंगे, फिर उसके बाद 600 अपॉन में x। क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है? यानी कि जो पहली बार ट्रेन चली है, जो आपके सामने स्लो ट्रेन है, ये स्लो ट्रेन है, ठीक है ना। स्लो ट्रेन जो है उसका समय कितना लगेगा? उसका समय जो है वो ज्यादा लगेगा। स्लो ट्रेन मोर टाइम लेगी, मोर टाइम, ज्यादा समय लेगी। और फास्ट ट्रेन लेस टाइम लेगी, कम समय लेगी। ये बात समझ में आती है? ज्यादा समय में से कम समय को घटाएंगे, जैसे कि मान लो सपोज कर लेते हैं कि स्लो वाली ट्रेन जो है वो 15 घंटे लेती है और फास्ट वाली ट्रेन जो है वो 12 घंटे लेती है। इसका मतलब दोनों का डिफरेंस जो है क्वेश्चन में दे रखा है, दिस इज 3 hours। समझ में आ गया आपको? फास्ट ट्रेन
स्लो ट्रेन से 3 घंटे पहले पहुंच जाती है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस 3 घंटे। तो समझ में आया, स्लो ट्रेन है तो ज़्यादा समय लेगी, ज़्यादा समय लेगी तो इसका मतलब बड़ी संख्या को आगे लिखेंगे, छोटी संख्या को पीछे लिखेंगे। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे आपको इसे सिर्फ सॉल्व करना रह गया है और कुछ भी इसमें नहीं रहा है। जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इक्वल टू 3 लिख देंगे हम। 3 क्यों लिखेंगे? क्योंकि स्लो ट्रेन का टाइम माइनस फास्ट ट्रेन का टाइम, दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू 3 आवर्स। ओके, नाउ एलसीएम ले लेते हैं। क्या एलसीएम आ रहा है? x माइनस का 10 और x एलसीएम में आ गया, क्रॉस में मल्टीप्लाई करा देंगे तो 600x माइनस का 600 ब्रैकेट ऑफ x माइनस का 10 इक्वल टू 3। नाउ क्रॉस में मल्टीप्लाई करा लेते हैं इसकी, तो कितना हो जाएगा? सबसे पहले ऊपर से तो मैं 600 कॉमन लेने वाला हूं जी, तो 600 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा हमारे पास? x बचेगा माइनस का x प्लस का 10 बचेगा। देखो ना, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई। अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं करा रहा, अभी मैं क्या करता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई ही करा देता हूँ नीचे, है ना। क्रॉस में मल्टीप्लाई ना करा के मैंने इसकी मल्टीप्लाई करा दे रही है। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 10x इक्वल टू 3। नाउ x से x कैंसिल हो गया। अभी आपके सामने क्या बचा? आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 600 इंटू 10 इज इक्वल टू 3 और मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस का 10x। नाउ 3 को डिवाइड में लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा? 600 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 10x। नाउ 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200 और इस पूरी संख्या को राइट में लेके जाएंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस का 2000 इक्वल टू 0। देखो ना, 200 ये रहा और x ये रहा, 2000 हो गया। ओके, अब आपको क्या करना है? इसको बस सॉल्व करना है। सॉल्व करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। और सॉल्व कैसे करना है वो यहां मैं करके दिखा देता हूं आपको। तो यहां पर आपको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक को, यहीं कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का, देखो इस 10 के फैक्टर करने हैं, मल्टीप्लाई करें तो 2000 आए और घटाएं तो 10 आए। ऐसी कौन सी संख्या होती है? सोचिए, दिमाग लगाइए स्टूडेंट। तो मैं बता देता हूं, अगर मैं 2000 के प्राइम फैक्टर्स करूंगा तो ये आ जाएगा 1000, फिर आ जाएगा 500, फिर उसके बाद आ जाएगा आपके सामने 250 एंड देन फिर उसके बाद 125 एंड देन 5 से डिवाइड करेंगे तो 25, देन 5 से डिवाइड करेंगे तो 5, देन 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो स्टूडेंट यहां पर अगर मैं फैक्टर्स देखूं, मुझे माइनस का 10 लेके आना है तो कैसे लेके आऊंगा? देखिए, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40, 40 तो ये आ गया। 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50। अब जरा देखो, 50 में से अगर 40 को लेस करेंगे तो 10 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। 50 की और 40 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 आएगा। तो फैक्टर्स हो चुके हैं, 50 और 40 आ चुका है, तो मैं यहाँ ब्रैकेट करके लिखूंगा 50 माइनस 40 ब्रैकेट ऑफ एक्स माइनस 2000 इज इक्वल टू 0। एक्स की मल्टीप्लाई करा दी जाएगी अंदर, इसकी मल्टीप्लाई होगी और 1 माइनस की भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस का 50x माइनस माइनस, देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, प्लस 40x माइनस का 2000 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है और इन दोनों टर्म्स में से 40 कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन लेते हैं यहाँ पर। बहुत ही आराम से तसल्ली से सॉल्व करिएगा। अगर आपको सॉल्व करना आता है तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और खुद से सॉल्व कर लीजिए। x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 50 इसका आंसर आएगा और प्लस का 40 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 40 कॉमन ले रहा हूँ मैं, पहले वाले में से 40 कॉमन लिया 40x में से तो x बचेगा, माइनस 2000 डिवाइड बाय 40 करेंगे तो आ जाएगा 50 इक्वल टू 0। ये दोनों संख्याएं सेम होनी चाहिए, सेम है। आप कॉमन ले लेंगे x माइनस का 50 ब्रैकेट ऑफ, यहाँ आ जाएगा आपके पास x प्लस का 40 इज इक्वल टू 0। नाउ एक बार तो x माइनस का 50 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 50। एक बार x प्लस का 40 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस का 40। अब देखो, इन दोनों में से माइनस वाला तो पॉसिबल ही नहीं होगा ना, नॉट पॉसिबल, क्योंकि स्पीड है, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अब आपके सामने एक आंसर आया है, x की वैल्यू 50। x क्या माना गया था आपने? स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन। पूछा क्या जा रहा है? स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स। तो आपने क्या करना है? आपने लिखना है सो स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन की स्पीड इसमें से घटा देंगे ना, देखो ये क्या आपके सामने दे रखा है दूसरे वाला का, देखो ये रहा,
x माइनस का 10 यानी 50 माइनस का 10, दिस इज 40 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया। ये दूसरा वाला जो केस आपको मैंने लिख के दिखाया है, अगर ऐसा भी कहीं लिखा हुआ दिख जाए आपको कि हमने फास्ट ट्रेन की स्पीड को x+10 लिख लिया, स्लो ट्रेन की स्पीड को x लिख लिया, तो भी ये क्वेश्चन हो सकता है। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से ये क्वेश्चन। अगर आपको इस सीरीज़ के और क्वेश्चन जानने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ आपके लिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, पीडीएफ अवेलेबल है, ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा और खुद से प्रैक्टिस करिएगा। अगर प्रैक्टिस करते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम आती है उस पीडीएफ को सॉल्व करते वक्त, तो उसके रिकॉर्डेड वीडियोस एक एक अवेलेबल है, आप जाइए एक एक वीडियो को देखिए और फिर अच्छे से सीखिए।